अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे। मैं अली असगर, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नबी का फरमान 07। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा, आप लोगों का मेहरबानी होगा। तो आज हम बात करेंगे बाइकॉट इजराइल प्रोडक्ट, अमेरिका प्रोडक्ट। इस वीडियो में दिखाएंगे हम लोगों को जो इसराइल अमेरिका का जो प्रोडक्ट है, यहूदी का जो प्रोडक्ट है, उसको कैसे बाइकआउट करें। इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि बाइकआउट करने से क्या नुकसान होता है यहूदियों को और मुसलमानों को क्या फ़ायदा होता है। यहूदी का सामान तो पहली बार मुसलमानों को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हराम का चर्बी से बनाता है। जो भी यहूदियों का प्रोडक्ट है, वो सारा सामान हराम का चर्बी से बनता है या उसका खून से बनता है। कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट, ड्रिंक है, सब यहूदियों का है, सब यहूदी कंपनी वाले का है, अमेरिका का है। तो हम लोगों को चाहिए कि फिलिस्तीनी मुसलमान भाइयों के खातिर या ईरान मुसलमानों के खातिर, मुसलमान भाइयों के खातिर, हम लोगों को जो ईरान के ऊपर अभी हमला किया है उसके खातिर हम लोगों को इजराइल का, अमेरिका का या ब्रिटेन का जो भी प्रोडक्ट आता है मुसलमानों के पास, वो सब सामान का बाइकआउट करें। चाहे जो भी यहूदी हो, ईसाई हो, वो लोग सामान जो भी बनाता है, सब सामान का बाइकआउट करना चाहिए मुसलमान भाइयों को। खास करके हम लोगों को फिलिस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए जान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारा ईमान है, क्योंकि वहाँ मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक पड़ा है। वहाँ से मेरा नबी अरसे आजम पे गया था। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? अगर जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो मुसलमान होगा ही नहीं, क्योंकि जो इस वीडियो में बताया गया है, आधा अधूरा देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरा वीडियो जो होगा तभी समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। पेप्सी, कोका कोला, KFC, Let's KFC. पूरी दुनिया के मुसलमान Genocide. 50,000 people have died. इन बड़े बड़े ब्रांड्स बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन क्यों? आखिर मुसलमानों के इस बॉयकॉट का फायदा क्या है? How effective are these boycotts? किस तरह इन कंपनीज को बॉयकॉट करने से फलस्तीन में किसी बच्चे की जान बचाई जा सकती है? I literally cry every day. और इस बॉयकॉट से इजराइल को क्या फर्क पड़ता है? Give us the tools faster and we'll finish the job faster. असल में मुसलमानों की इस बॉयकॉट की स्टोरी यहाँ से नहीं, बल्कि आज से बहुत साल पहले दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर नेल्सन मंडेला के साथ शुरू होती है, जिसने अपने मुल्क साउथ अफ्रीका को गोरों की गुलामी से निकालकर रेसिज्म के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी कैंपेन और उसे एक ऐसा स्टेट बनाया जहां व्हाइट, ब्लैक सबके लिए एक ही कानून हो। ह्यूमन राइट्स ऑफ ऑल आवर सिटीजन। जिसके बाद नेल्सन मंडेला पूरी दुनिया में फेमस हुए और अमेरिका का ये ख्याल था कि वो नेल्सन मंडेला को भी बिल्कुल बाकी लीडर्स की तरह अपना एक पपेट लीडर बनाएगा। लेकिन नेल्सन मंडेला कोई आम लीडर नहीं था। वो इससे पहले 27 साल जेल में रह बहुत ही स्ट्रगल से यहाँ तक पहुंचा था, और उसे कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जब नेल्सन मंडेला अपनी ताकत की पीक पर था, उनसे एक इंटरव्यू लिया गया जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जो अमेरिका का दुश्मन हो वो हमारा भी दुश्मन हो। और साथ ही अमेरिका के पॉलिसीज के खिलाफ जाकर कहा कि हम चाहते हैं फलस्तीन को उसका हक दिया जाए, क्योंकि फलस्तीनियों की जंग भी बिल्कुल हमारी तरह एक आजादी की जंग है। मतलब फलस्तीन के इशू पर नेल्सन मंडेला सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ अकेले खड़े हुए थे। बॉयकॉट लफ्ज आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में फैल रहा था, लेकिन इस स्ट्रेटेजी का बेस्ट यूज एक बहुत बड़े लीडर महात्मा गांधी ने किया।
जिसने इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर की गुलामी से निकालने के लिए बहुत सारे काम किए, जिनमें से एक था ब्रिटिश एम्पायर का बॉयकॉट। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश एम्पायर के टेक्सटाइल, स्कूल्स, टैक्सेस और इवन अदालतों को भी बॉयकॉट करने का हुक्म दिया। गांधी की इसी स्ट्रेटजी को देखकर दुनिया के और भी बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटजी को यूज करने लगे। मतलब जब इंडिया में ये सब कुछ हो रहा था, अचानक वहां यूरोप में दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 2। उमर बरगोती ने आज से एग्जैक्ट 20 साल पहले 2005 में इजराइल को बॉयकॉट करने की एक ग्लोबल कैंपेन शुरू की, BDS, और पूरी दुनिया के लोगों से अपील की कि वो इजराइल के इस जुल्म के खिलाफ उनके सारे प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर दें। To boycott their company, to force their company to abandon illegal projects in Israel. लेकिन ये बॉयकॉट सिर्फ इजराइल के कंपनीज के खिलाफ था। अमेरिकन कंपनीज जैसे कोका कोला, पेप्सी, KFC इनके खिलाफ नहीं था। BDS के बनने के बाद अगर सच में देखा जाए, इसका दुनिया पर इतना बड़ा कोई असर था नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इसे बिल्कुल भूल चुके थे। लेकिन अचानक आज से 2 साल पहले एक बार फिर इजराइल और फलस्तीन की जंग शुरू हुई। इजराइल की फौज गजा में इंटर हुई और हजारों मासूम फलस्तीनियों को शहीद करने लगी। इस जंग में इजराइल अकेला नहीं, बल्कि उसके पास सुपर पावर अमेरिका की फुल सपोर्ट थी, 2,000 US troops are now on a hike. जिसने इजराइल को वेपन्स के साथ साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। और इस बात का तो ऑफ कोर्स सबको पता था कि एग्जैक्टली ऐसा ही होना है, क्योंकि Because everybody knows the United States is a friend of Israel. लेकिन इजराइल के हमले के सिर्फ 6 दिन बाद एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। अचानक एक दिन इंस्टाग्राम पर अमेरिका की एक कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने इजराइल में ये ऐलान किया कि इजराइल के फौज के हजारों सोल्जर्स को हम फ्री में खाना देंगे, और हर फौजी को इजराइल के मैकडॉनल्ड्स में बड़े बड़े डिस्काउंट्स मिलेंगे। इसी तरह अमेरिका की कुछ बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी इजराइल को सपोर्ट करने का ऐलान किया, जैसे कि बर्गर किंग्स, स्टारबक्स। अब जब दुनिया के मुसलमानों और सोशल एक्टिविस्ट ने यह देखा कि इजराइल की फौज मैकडॉनल्ड्स के फ्री बर्गर खाकर मासूम फलस्तीनी बच्चों की जान लेती है, और ऐसा करने के लिए उसे पूरी दुनिया का सपोर्ट हासिल है। I love Israel. I love Israel. और इवन मुसलमान लीडर्स भी इजराइल के इस जुल्म को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो अब जब और कोई रास्ता नहीं था, तो लोगों ने खुद इजराइल पर प्रेशर डालने के लिए वही बॉयकॉट, BDS की कैंपेन दोबारा शुरू की। In campaigns such as BDS. इस बॉयकॉट में सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि क्रिश्चियंस, एथियस्ट और इवन बहुत सारे यहूदी भी शामिल हैं। Jewish support for BDS. और इजराइल के खिलाफ ये बॉयकॉट आज दुनिया के तारीख की सबसे बड़ी बॉयकॉट कैंपेन बन चुकी है। लेकिन ये कैंपेन थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि आज दुनिया के मुसलमान 2 बड़े ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। एक ग्रुप वो जो कहता है इजराइल के खिलाफ इस बॉयकॉट का कोई फायदा नहीं है, और दूसरा वो ग्रुप जो कहता है हमें हर हाल में इजराइल के खिलाफ बॉयकॉट करना चाहिए। जो लोग इस बॉयकॉट के खिलाफ है, वो कहते हैं इस बॉयकॉट का अब तक क्या फायदा हुआ है। मतलब पिछले 2 साल से बॉयकॉट की ये कैंपेन चल रही है, और इजराइल को इससे अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके जवाब में बॉयकॉट वाले कहते हैं कि नुकसान हुआ है, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इजराइल ने पिछले 2 सालों में इस बॉयकॉट की कैंपेन को रोकने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, क्योंकि उसे पता है कि अगर मुसलमानों का ये बॉयकॉट खत्म हो गया तो इजराइल को बिलियंस का फायदा होगा। क्योंकि इस जंग के शुरू होने के बाद अब तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इजराइल को छोड़कर जा चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी का नाम है इंटेल। इंटेल ने इजराइल के साथ $25 बिलियन की डील इस जंग की वजह से खत्म कर दी है, और ये डील इजराइल की तारीख की सबसे बड़ी डील थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इजराइल पर इतना प्रेशर है कि अब तक इजराइल में 46,000 कंपनीज बंद हो चुकी है। इस जंग से इजराइल के अगर पूरे नुकसान को देखा जाए तो वो कुछ $300 बिलियन बनते हैं, और इजराइल अब तक इस जंग में 66,000 फलस्तीनियों को मार चुका है। मतलब फलस्तीन के हर एक शख्स के शहीद होने से इजराइल को $5 मिलियन का नुकसान हुआ है। वेट। अगर इजराइल फलस्तीन पर इतना ही जुल्म कर रहा है, तो लोगों को चाहिए इजराइल का बॉयकॉट करें,
अमेरिकन कंपनीज का नहीं। पेप्सी, कोका कोला, KFC, ये सारी तो अमेरिकन कंपनीज हैं। इनका इजराइल के साथ क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है अमेरिका के इन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट के बगैर इजराइल की दुनिया में कोई औकात नहीं है। मतलब हर साल अमेरिका के इन कंपनीज की तरफ से इजराइल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से इजराइल की पूरी गवर्नमेंट, फौज और इकोनॉमी चलती है। लेकिन अब मसला ये है कि अमेरिका की ये कंपनीज सिर्फ इजराइल में नहीं बल्कि इजराइल से बाहर 57 इस्लामिक कंट्रीज में भी फैली हुई है, और दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान हर दिन इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। अब अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों ने मिलकर अमेरिका के इन कंपनीज को वार्निंग दी कि या तो तुम्हारा बिजनेस दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों के साथ होगा और या सिर्फ 1 करोड़ की आबादी वाले इजराइल के साथ, तो जब ये कंपनीज एक तरफ 200 करोड़ और दूसरी तरफ सिर्फ 1 करोड़ लोगों को देखेंगे तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इजराइल से निकाल देंगे, जो शुरू हो चुका है। Several global companies have pulled out their operations from Israel. Starbucks has fired its CEO. McDonald's global sales are declining. Burger King is changing its name. KFC